विस्तारा की फ्लाइट्स का संकट लगातार गहराता जा रहा है। मंगलवार को भी एयरलाइंस की तरफ से 50 से ज्यादा उड़ानों को रद्द कर दिया गया। यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए नागर विमानन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने विस्तारा को फ्लाइट रद्द करने के साथ ही देरी पर रोजाना जानकारी देने के लिए कहा है। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए स्थिति पर नजर रखने की भी बात कही। अब डीजीसीए ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो यह तय करने के लिए विस्तारा की फ्लाइट्स रद्द करने के मामले पर वो करीब से नजर बनाए हुए हैं। अब ये करीब से नजर बनाकर आप रख रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन जी बिजनेस का सवाल ये है कि आखिर कब तक एयरलाइंस की अंदरूनी दिक्कतों का खामियाजा एक आम उपभोक्ता, एक आम यात्री उठाएगा। खबर यह है कि लोगों के फ्लाइट टिकट कैंसिल हो रहे हैं, रिफंड का वादा जरूर किया जा रहा है, रीशेड्यूलिंग का वादा जरूर किया जा रहा है, लेकिन कई मामलों में रिफंड ना आने की शिकायतें भी हैं। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि लास्ट मिनट में फ्लाइट कैंसिल करने के बाद अगर किसी को फ्लाइट बुक करनी हो तो वो कई गुना ज्यादा महंगी हैं। तो क्या एविएशन कंपनियां मौजूदा दाम के हिसाब से यात्रियों का पैसा लौटाएंगी? ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन आइए जरा समझते हैं कि विस्तारा संकट आखिर है क्या, ये पूरा मामला क्या है। विस्तारा की फ्लाइट रद्द होने और देरी का मूल कारण है पायलटों की कमी। अब रिपोर्ट्स बताती हैं कि पायलट एयर इंडिया के साथ मर्जर से पहले एयरलाइंस की तरफ से शुरू किए गए कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का विरोध कर रहे हैं। पायलट इस बात को लेकर चिंतित हैं कि मर्जर के बाद उनकी सैलरी पैकेज में कहीं कटौती ना हो जाए। और इसके बाद विस्तारा के पायलटों ने सामूहिक रूप से बीमार होने की जानकारी दे दी। यानी कि यह साफ प्रतीत होता है कि यह विरोध स्वरूप एक तरह से सामूहिक छुट्टी पर जाने का केस है। अब बताया यह जा रहा है कि विस्तारा की तरफ से प्रस्तावित संशोधित वेतन के जो विरोध में जो पायलटों ने छुट्टियां ली हैं, इसके बाद से ही यह प्रॉब्लम उत्पन्न हुई है। पिछले कुछ दिनों से एयरलाइंस को लेकर लोगों ने काफी शिकायतें की। विस्तारा एयरलाइंस के पायलट अप्रैल में लागू होने वाले नए कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को लेकर नाराज हैं। जैसा हमने आपको बताया, ये नया करार जो है इसके तहत टाटा ग्रुप की एयरलाइंस में सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से ही विस्तारा के पायलटों को 70 घंटे की बजाय 40 घंटे के लिए तय वेतन मिलेगा। अब इस बदलाव का असर कई पायलट्स पर सीधे तौर पर पड़ेगा। नए करार के तहत पायलट प्रमोशन को लेकर भी चिंतित है। विस्तारा के पायलट मर्जर के बाद अपनी सीनियरिटी बनाए रखने को लेकर चिंतित है। विस्तारा की तरफ से फ्लाइट रद्द होने और यात्रियों के परेशान होने को लेकर अब विस्तारा की ओर से बयान जारी किया गया। इसमें जो पायलट यानी कि चालक दल की कमी है, उसके कारण देरी और उड़ानों के रद्द होने की बात कही गई है। एयरलाइंस के प्रवक्ता बताते हैं कि चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। यात्रियों को हो रही असुविधा के लिए वो खेद भी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन डीजीसीए ने भी इस मामले पर नजर बनाते हुए बयान जारी किया कि विस्तारा की फ्लाइट्स में देरी और दिक्कतों के मद्देनजर उसने एयरलाइंस की रद्द की जा रही और लेट होने वाली फ्लाइट्स की तमाम जानकारियां उसे देने को कहा है। डीजीसीए ने फ्लाइट रद्द होने और देरी की स्थिति में यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए जरूरी जो नियम हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनी निगरानी बढ़ाने की बात भी कही है। रेगुलेटर यह भी कह रहा है कि यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए लगातार हम विस्तारा से बातचीत भी कर रहे हैं और स्थिति पर नजर भी बनाए हुए हैं। लेकिन सोशल मीडिया एक्स पर उड़ान संचालन का प्रबंधन एयरलाइन की ओर से किया जाता है, ये इस तरह की वो बातें लिख रहे हैं। और उड़ानों के रद्द होने या देरी होने की स्थिति में यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित हो, इसके लिए मानदंडों का पालन करना पड़ेगा। ये ऐसा लगता है कि एक सरकारी कवायद है। जब भी इस तरह का कोई संकट आता है तो सरकारी कवायद होती है। अब देखिए, विस्तारा का एयर इंडिया में मर्जर का जो लक्ष्य है वो 2024 में रखा गया था। मर्जर को लेकर प्रोसेस चल रही है। विस्तारा एयरलाइंस में टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस की हिस्सेदारी है। विस्तारा में सिंगापुर एयरलाइंस का 51% और टाटा सन्स का 49% शेयर है। ये थोड़ी जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं ताकि इस पूरे मुद्दे से जुड़े हुए जो तमाम पहलू हैं आपको पता चले। अब मर्जर के बाद एयर इंडिया में सिंगापुर एयरलाइंस की हिस्सेदारी घटकर 25% रह जाएगी। बड़ा हिस्सा एयर इंडिया के पास आ जाएगा। एयर इंडिया की तरफ से एयरलाइंस में करीब 2000 करोड़ रुपए के निवेश भी किया जा रहा है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक विस्तारा मैनेजमेंट ने पायलट्स को चेतावनी जारी की थी। इसमें कहा गया था कि 15 मार्च के अंत तक नए कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार अगर नहीं किया गया तो एक मुश्त भुगतान जो है वो जब्त कर लिया जाएगा और साथ ही साथ ये माना जाएगा कि मर्जर के बाद एयर इंडिया में शामिल होने में पायलट्स की रुचि नहीं है।
सैलरी पैकेज में भी बदलाव होने थे और इसी का विरोध विस्तारा एयरलाइंस के 15 पायलट्स पिछले दिनों से कुछ कर रहे हैं और कुछ दिनों में कुछ लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया है। अब सूत्र ये बताते हैं कि एयरलाइंस रोजाना 300 से ज्यादा उड़ानों का जो संचालन करती है, उनमें से 70 विमानों का उनके पास बेड़ा है। टाटा ग्रुप की एयरलाइंस विस्तारा पिछले कुछ हफ्तों से ये जो संकट आया है उससे अब खुद परेशान है। कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी की गई हैं, लेकिन सवाल यही है, ये हमने पूरा मामला आपको विस्तार से इसलिए समझाया ताकि इस पूरे मुद्दे का कोई पहलू न छूट जाए। अब आते हैं मूल मुद्दे पर और वो है आम लोगों को, यात्रियों को हो रही परेशानी। आखिर इसकी जवाबदेही कैसे सुनिश्चित होगी? बार बार ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं है? बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत ही जाने माने एविएशन एक्सपर्ट सरोज दमानिया साहब जुड़ चुके हैं। सरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये बताएं, जो बुनियादी सवाल है सर हमारा अपना, हम एक के बाद एक एयरलाइंस को इस तरह से अंदरूनी दिक्कतों की वजह से जूझते हुए देख रहे हैं। सवाल ये है कि इतना शानदार उभरते हुए एविएशन बाजार में क्या एक आम यात्री डिजर्व करता है सर कि लास्ट मोमेंट पर उसका टिकट कैंसिल कर दो, लास्ट मोमेंट पर कह दो कि साहब आपका हम फ्लाइट रीशेड्यूल कर लेंगे, साहब अगर आप नहीं मानते हैं तो ये लीजिए आपका रिफंड वापस कर लीजिए? ये डिजर्व करता है सर एक यात्री आज की डेट में? आज के एविएशन मार्केट के हिसाब से जितना बढ़ता हुआ मार्केट है, जितने यात्री उड़ना चालू किए हैं और एक कोविड के बाद इनका एयरलाइन का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गया है, फ्लाइट्स फुल जारी है, तो आज के तरीके से एयरलाइंस ने फुल पैसेंजर को भी कुछ सुविधाएं देनी चाहिए। ये इनका अंदरूनी मामला है, इनका पेमेंट्स का इश्यू है या फिर सैलरी स्ट्रक्चर में इश्यू है या कॉन्ट्रैक्ट्स में इश्यू है। ये सब जो एयरलाइन और पायलट्स की अंदरूनी मामला है, उसे पैसेंजर तक अफेक्ट होना नहीं देना चाहिए। वो लोग ने ये मामला सही तरीके से हैंडल करना चाहिए और देखना चाहिए कि इन द एंड पैसेंजर सफर ना करे, क्योंकि ये रिफंड टिकट मिलना कोई सुविधा या रिफंड मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो असली जिस पैसेंजर को उड़ना है डेस्टिनेशन के लिए, उसे वही दिन पे अगर दूसरे फ्लाइट की टिकट खरीदनी पड़ी तो उसे 4 गुना दाम पे खरीदनी पड़ेगी। तो ये कोई पैसेंजर को एडवांटेज नहीं है कि वो लोग रिफंड दे रहे हैं। पैसेंजर चाहता है कि उसने जो फ्लाइट बुक की है वो फ्लाइट शेड्यूल के हिसाब से उड़ी जाए और वो डेस्टिनेशन पे सही टाइम पे पहुंचे। सर, आप तो बहुत सारे यात्रियों के इस तरह के मामलों को देखते हैं, आप उनको सलाह भी देते हैं। मुझे बताइए कि अगर कोई फ्लाइट अपनी अंदरूनी प्रॉब्लम की वजह से किसी यात्री का टिकट कैंसिल करती है, तो क्या उसे मौजूदा भाव पर, यानी कि उस समय जो रेट चल रहा है, क्या उसे वो उतना पैसा वापस नहीं करना चाहिए ताकि वो तुरंत कम से कम अपना फ्लाइट रीशेड्यूल अपने हिसाब से कर ले या फिर वो टिकट की बुकिंग नए सिरे से कर दे? क्या उसको मौजूदा भाव पर का रिफंड नहीं मिलना चाहिए सर? नहीं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। जो मौजूदा दाम है या जो मार्केट प्राइस चल रहा है उस दिन का, उस हिसाब से मिलना चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या है, एविएशन का टिकट प्राइस डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलता है, तो इतना फ्लक्चुएटिंग रहता है कि अगर फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है तो उल्टा दूसरे एयरलाइंस का प्राइस उस दिन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और आपका कहना बिल्कुल सही है कि उस दाम के हिसाब से उन्होंने टिकट वापस करना चाहिए। इसके अंदर गवर्नमेंट का रोल है, जो डीजीसीए का रोल है वो आता है। अभी डीजीसीए का स्टेटमेंट आप देखो तो वो सिर्फ बोल रहे हैं कि हम सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हैं और विस्तारा को बोल रहे हैं भाई हमें रिपोर्ट कीजिए। पर उन्होंने इसमें प्रोएक्टिव अप्रोच लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पब्लिक जो है, पैसेंजर्स जो है इफेक्ट हो रहे हैं उनके अंदरूनी मामलों के कारण। तो डीजीसीए ने कड़ा एक्शन लेना चाहिए, कुछ स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लगाने चाहिए एयरलाइंस के खिलाफ भी, पायलट्स के खिलाफ भी, कि इस तरीके से ये स्ट्राइक्स जो कर रहे हैं या जो ये मास हॉलीडेज ले रहे हैं सिक लीव के नाम पे, वो बंद करना चाहिए। ऑफ कोर्स ये बैठ के दो पार्टी बैठ के बात करके इसके बारे में समझौता हो सकता है। इसके लिए पैसेंजर्स को भुगतना जरूरी नहीं है। डीजीसीए ने स्टेप इन करना चाहिए। डीजीसी ने कंपेंसेशन के बारे में भी क्लैरिटी देना चाहिए कि अगर फ्लाइट्स कैंसिल होगा तो क्या कंपेंसेशन दिया जाएगा। सिर्फ डीजीए का स्टेटमेंट देखे तो सिंपल बोलता है कि भाई जो सुविधाएं देनी चाहिए सुविधा दीजिए। सुविधा देनी चाहिए, अगर फ्लाइट डिले हुई तो वो उनको एक लाइट मील दे दिया जाता है, या फ्लाइट कैंसिलेशन होता है तो उनको रिफंड या रीशेड्यूल दिया जाता है। पर ये सोल्यूशन नहीं है। ये नॉर्मल कोर्स में एक हाथ फ्लाइट हो जाए और ये सुविधा मिल रही है तो ठीक है, पर ये जब इतनी मास फ्लाइट्स, इतनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है
और कंपनसेशन या कुछ डीजीसीए ने भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। डीजीसीए ने कुछ एक्स्ट्रा पैसेंजर्स को मिले या पैसेंजर्स को इंसाफ मिले वैसा देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ रिफंड आना काफी नहीं है, क्योंकि पैसेंजर को तभी भी 4 गुना पैसा खर्च करके दूसरी फ्लाइट बुक करनी पड़ेगी। उसका कोई सोल्यूशन ना एयरलाइन दे रहा है, ना डीजीसीए दे रहे, ना पायलट्स दे रहे। तो इसमें इन द एंड पैसेंजर सफर कर रहे हैं, कोई दूसरा सफर नहीं कर रहा है। एब्सोल्युटली। और जिस हिसाब से दाम बढ़ रहे हैं और जैसा आपने बताया कि डिमांड और सप्लाई का ये पूरा गेम है, और इस तरह के किसी रूट पर अगर कोई संकट आ जाता है तो अचानक से शूट अप हो जाते हैं प्राइस। अब वो बढ़े हुए यात्री के किराए का टिकट्स के किराए की जिम्मेदारी कौन लेगा? मुझे नहीं लगता है कि डीजीसीए इसमें कोई हस्तक्षेप कर पाएगा, क्योंकि डीजीसीए के खुद का उनका एक पेपर है जिसमें वो साफ कहते हैं कि सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट यानी कि CAR सेक्शन 3 सीरीज M पार्ट 4 टाइटल्ड facilities to be provided to passengers by airlines due to the denied boarding, cancellation of flights and delays in flights, ये इशू किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। एयरलाइंस को क्या क्या देना है? एयरलाइंस को देना है ऑल्टरनेटिव फ्लाइट का ऑप्शन नंबर 1, प्रोवाइड कंपनसेशन इन एडिशन टू द फुल रिफंड ऑफ द एयर टिकट। अब आप जब बोलते हैं फुल रिफंड ऑफ द एयर टिकट, यहीं पे तो एयरलाइन बोलती है साहब अपना फुल रिफंड ले लो। अब मैंने अपना यहां से देहरादून या यहां से गोवा का टिकट कराया हुआ 6 महीने पहले का, मेरी 6 महीने पहले की टिकट थी 5,000 रुपए की। फुल रिफंड आप मुझे दे रहे हो 6 महीने पहले का, उस 6 महीने पहले के रिफंड का मैं क्या करूंगा? अगर अब मैं नई फ्लाइट मुझे क्योंकि जाना है, अब मुझे अगर नई फ्लाइट करानी है, वो 12,000 की हो गई, 14,000 की हो गई, 20,000 की हो गई, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये दमानिया साहब, क्या डीजीसीए को भी ये समझना चाहिए कि अब थोड़ा सा वस्तु स्थिति में आके धरातल पर आकर प्रैक्टिकली चीजों को और नियमों को दोबारा से गढ़ा जाए? करेक्ट, ये प्रैक्टिकली इनको देखना और ये पैसेंजर की सुविधा देखना, क्योंकि देखो डीजीसीए एक मिनिस्ट्री है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, जो बनी है पैसेंजर की सुविधा के लिए। उनको एयरलाइंस का बेनिफिट नहीं देखते हुए पैसेंजर्स का बेनिफिट देखना है, और उनको देखना है कि पैसेंजर्स को सुविधाएं दी जाए, कंपनसेशन दी जाए। ये बड़े कंपनीज, बड़े एयरलाइन पैसेंजर को परेशान ना करे, ग्रांटेड ना ले, और उनके साथ सही तरीके से ट्रीट करे। इसके लिए डीजीसीए को कुछ नियम कंपनसेशन का है, जो पैसेंजर चार्टर है, जो डॉक्यूमेंट जो उनको कंपनसेशन के लिए दिया गया है, ये एक पीनल प्रोविजन है। सिर्फ पैसा वापस मिल जाना पेनल्टी नहीं हुई। ये तो है कि भाई फ्लाइट उड़ी नहीं, आपको रिफंड करना है, इसमें पेनल्टी क्या हुई? एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट फ्लाइट कैंसिल हो गई तो 4 गुना नहीं, पर एटलीस्ट दुगना फ्लाइट का टिकट एटलीस्ट वो उतना तो वापस देना चाहिए, एटलीस्ट डबल द अमाउंट देना चाहिए। कुछ तो पीनल प्रोविजन रखना चाहिए, तो ही एयरलाइंस प्रोएक्टिवली अप्रोच लेगी कि भाई हम फ्लाइट कैंसिल ना करें या फिर हम फ्लाइट डिले ना करें। तो डीजीसीए ने कुछ कड़ा नियम रखना चाहिए, या कुछ कंपनसेशन या कुछ डैमेजेस जो है वो बढ़ा के एक फिक्स करना चाहिए कि भाई एयरलाइंस को मिनिमम इतना देना ही पड़ेगा, तब जाके एयरलाइंस एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेगी। आज जबकि डीजीसीए सिर्फ रिफंड बोलता है, एयरलाइन के लिए वो कोई मुश्किल काम नहीं है, वो तो फ्लाइट नहीं उड़ी, रिफंड दे दो, खत्म हो गई स्टोरी। पर इसमें पैसेंजर सफर कर रहा है कि उसको 4 गुना भर के दूसरी एयरलाइन की टिकट खरीदनी पड़ रही है, तो इसमें पैसेंजर ही इफेक्ट हो रहे हैं। तो डीजीसीए ने ऑफकोर्स प्रोएक्टिवली कुछ करना चाहिए। ये जो कानून है इसमें थोड़ा बदलाव आना चाहिए, एयरलाइंस के ऊपर कड़ी पेनल्टीज, कड़ा कंपनसेशन एनहांसमेंट करना चाहिए, जिससे पैसेंजर इन दी एंड बेनिफिट होना चाहिए। अगर बाय चांस ऐसा कोई हो जाए, या फ्लाइट कैंसिल होता है, या डिले कैंसिल होता है, कुछ होता है और एयरलाइन का फॉल्ट है, तो पैसेंजर को उसका हकदार पैसा मिलना चाहिए। और इसका एक बड़ा इंपैक्ट क्या है ये देखिए, क्योंकि एयरलाइंस, ये एविएशन कंपनीज जानती हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमको फुल रिफंड वापस करना होगा, ज्यादा से ज्यादा यही होगा, हमको कोई कंपनसेशन अलग से नहीं देना। तो इसलिए ये संकट को आखिरी मिनट तक लेकर जाते हैं। अगर आपके पायलट हड़ताल पर हैं, अगर वो सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं, तो आपने समय रहते पहले प्रयास क्यों नहीं किए? क्या लास्ट मिनट तक उसको ले जाने का मतलब क्या था कि ज्यादा से ज्यादा? लेकिन अगर कंपनसेशन का डर होगा, अगर मौजूदा भाव पर टिकट देने का डर होगा, तो स्वाभाविक रूप से एयरलाइंस इस संकट से पहले ही अपने इंतजामात करके रखेंगी, क्योंकि वो जानती हैं कि ये उनके लिए भारी पड़ेगा। लेकिन ये कभी कभी इस तरह के स्ट्रिक्ट रूल्स के अभाव में ये परेशानी बढ़ती जाती है, डिले होते जाते हैं। तो सर, एक स्ट्रिक्ट रूल अगर हो जाए तो शायद इस तरह के संकट पहले ही सुलझा लिए जाएं और प्रोएक्टिवली।
बिल्कुल सही है आपका बात कि अगर कड़े कानून आए या कड़ी पेनल्टी आए या पेनल्टी या कंपेंसेशन जो है डीजीसीए एक फिक्स कर दिया जाए कि ऐसी सिचुएशन जब भी आती है या फिर जब भी पैसेंजर फ्लाइट कैंसलेशन या फ्लाइट डिले सफर करता है तो एक फिक्स्ड अमाउंट कंपेंसेशन जो है एटलीस्ट देना चाहिए। मिनिमम मेरा कहना एटलीस्ट है कि डबल द अमाउंट ऑफ टिकट तो देना ही देना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि कोई भी लास्ट मिनट पे अगर मिनिमम सस्ते से सस्ता टिकट भी बुक करेगा पैसेंजर तो भी डबल द अमाउंट का अमाउंट हो ही जाता है, क्योंकि हमेशा पैसेंजर प्री प्लान करके अपना शेड्यूल बना के टिकट्स एडवांस में स्पेसिफिकली बुक करते हैं कि उनको अच्छे दामों पे टिकट्स मिले और वो अपने हिसाब से फ्लाई कर सके। पर जब लास्ट मिनट ये कैंसलेशंस होते हैं, लास्ट मिनट किसी को जाना होता है किधर और दूसरी टिकट्स खरीदनी होती है तो उनको बहुत महंगी पड़ती है, और डीजीसीए ने कुछ कानून कड़क बनाने चाहिए या कुछ पेनल्टीज ऐसी रखनी चाहिए जिससे एयरलाइन भी डरे और एयरलाइंस भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस जाने। आज आपने जैसे सही कहा कि सिर्फ रिफंड देना से पैसेंजर को कोई फायदा नहीं है, तो और मिनिस्ट्री डीजीसीए एविएशन मंत्रालय बना है पैसेंजर के लिए। जब वो बने हुए पैसेंजर्स के लिए, जब उनको देना है पैसेंजर्स के लिए, नियम बनाने, सुविधा देनी है, तो वो लोग ने ये स्टेप अप करना चाहिए और ये जो कानून है जिसको थोड़ा कड़क करना चाहिए जिससे सजाए और जिससे इसके ऊपर पेनल्टीज कंपनसेशन पैसेंजर के इजीली मिल सके और जल्द से जल्द मिल सके और इमीडिएटली एयरलाइंस ने रिफंड करना चाहिए डबल द अमाउंट। एब्सोल्युटली। आखिरकार एक यात्री को पूरा अधिकार है कि वो अपने जो अधिकार हैं उनको सुनिश्चित करने के लिए वो किसी न किसी अथॉरिटी के पास जाए, और अथॉरिटीज़ का भी ये दायित्व बनता है कि एज अ कंज्यूमर उसके लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए आ गए हैं। और सबसे पहले ये कंज्यूमर वाला एंगल तो बाद में है, लेकिन इस पूरे एयरलाइंस का जो रेगुलेटर है डीजीसीए, कम से कम उनको संज्ञान में लेना चाहिए इस तरह के मामलों को। लेकिन अक्सर हमने देखने में आता है कि डीजीसीए हम निगरानी कर रहे हैं, हमने चेतावनी जारी की है। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो उनके जो एक्शंस हैं वो यहीं तक सीमित होकर रह जाते हैं और इसीलिए इनका रिपीटिशन होते रहता है। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान डॉक्टर सनत कौल जुड़ चुके हैं हमारे साथ, फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में। डॉक्टर कौल, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, ऑपरेशनल क्या क्या प्रॉब्लम है, अंदरूनी क्या क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वो मैंने विस्तार से चर्चा की अभी दमानिया साहब के साथ। मेरा सिंपल सा बात यह है सर कि एक आम आदमी क्या डिजर्व करता है सर ये, और क्या वक्त आ गया है कि एयरलाइंस को पिनलाइज किया जाए कम से कम डीजीसीए की तरफ से कि आपका जो भी ये अंदरूनी प्रॉब्लम है आप ये सारा का सारा एक यात्री पर क्यों डाल देते हैं, उसको क्यों खामियाजा भुगतना पड़ रहा है लास्ट में? हाँ, ये तो बात आपकी ठीक है। उनकी अंदरूनी प्रॉब्लम है, मर्जर में प्रॉब्लम आ रही है उनको। जूनियर पायलट स्ट्राइक में जा रहे हैं या लीव ले रहे हैं, तो इसमें तो दो राय नहीं है। तो डीजीसीए इन्होंने अपना फाइल किया हुआ है कि हम इतनी फ्लाइट चलाएंगे, तो डीजीसीए शुड क्वेश्चन। अब उन्होंने क्वेश्चन किया, पहले करना चाहिए था। अब ये हो जाता है कि एयरलाइंस में स्ट्राइक हो जाती है, और भी जगह होती है, विदेश में भी होती है, हर जगह होती है। और स्ट्राइक का अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्राइक तो है मर्जर पे, पर और कोई भी रीजन हो सकता है। तो इस पे चर्चा तो होनी चाहिए, पर इसमें रेगुलेशन होना चाहिए कि भाई अगर आप फ्लाइट को कैंसिल कर रहे हैं तो आपके ऊपर अगर पेनल्टी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। सर, इनका डीजीसीए के जो डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, डॉक्टर कौल, डीजीसीए की जो डॉक्यूमेंट कहते हैं, और मैं दमानिया साहब से अभी इसको डिस्कस भी कर रहा था कि उनके डॉक्यूमेंट्स में, उनके चार्टर में ये है कि साहब आप फुल रिफंड देंगे, अल्टरनेटिव व्यवस्थाएं देंगे। नहीं, वो चार्टर उनका नहीं है। चार्टर इज नॉट अप्रूव्ड एज फार एज आई नो। ओके, ऑलराइट सर, नॉट लॉ। ओके, बताइए, वो चार्टर एक बना दिया है चार्टर। ओके, चार्टर का कोई मतलब नहीं होता लीगली। तो यानी कि कोई लीगल बाउंडेशंस ही नहीं है इनके ऊपर? कोई लीगल बाउंडेशंस नहीं है एयरलाइंस के ऊपर? नहीं, देखिए, चार्टर एक बनाना आसान होता है, उसके बाद उसको रेगुलेट करना, उसको लॉ बनाना दूसरी बात होती है। तो चार्टर तो बन चुका है। चार्टर का तो मुझे लीगल डेफिनेशन नहीं पता, चार्टर क्या होता है। चार्टर कोई किसी जगह लेजिस्लेटिव में पास हुआ है, क्या हुआ है? नहीं, ये मैं जितना इसमें ऑलरेडी लेजिस्लेशन है। मैं जितना पढ़ पाया हूँ सर,
या डॉक्टर कॉल, मैं जितना इसमें पढ़ पाया हूँ, ये जो मेरे को जो रिसर्च करते हुए मिला है, ये सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट सेक्शन 3 सीरीज M पार्ट 4, और इसका टाइटल है फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड टू पैसेंजर्स बाय एयरलाइंस ड्यू टू डिनाइड बोर्डिंग, कैंसिलेशन ऑफ फ्लाइट्स एंड डिलेज इन फ्लाइट। अब ये इशू किया गया था DGCA की तरफ से, उसमें इन चीज का जिक्र है कि आप जो है ऑल्टरनेटिव फ्लाइट देंगे, कंपनसेशन देंगे। अब ये कितना इसमें होगा? हमारा सवाल ये है कि सर अगर आपने फुल रिफंड दे भी दिया तो वो किस काम का, क्योंकि उस समय तो प्राइस कई गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं। ये तो एक्चुअल में ये नेट लॉस हो चुका है ऑलरेडी एक पैसेंजर का। देखिए, एक जमाना था पहले जब ट्रांसफर फ्रॉम वन एयरलाइन टू द अदर वाज पॉसिबल। आजकल नहीं करते हैं। आपकी फ्लाइट डिले हुई, आपकी फ्लाइट कैंसिल हुई, आप दूसरी एयरलाइन में दे दीजिए। आपस में आप लोगों का समझौता था कितना पैसा हम दूसरी एयरलाइन को देंगे। वो आजकल नहीं हो रहा है। अगर वो होता तो उससे बहुत फर्क पड़ता। उससे सारे पैसेंजर्स, मेजॉरिटी ऑफ द पैसेंजर्स को ट्रांसफर मिल जाता कि और दूसरी एयरलाइन में जाओ विदाउट पेइंग एनीथिंग, और आपस में एयरलाइन सेटल कर लेती कि कितना देना चाहिए दूसरी एयरलाइन को, नहीं देना चाहिए। वो जब आयाटा का सब सिलसिला खत्म हो गया, इतना आयाटा का इंडिया में डोमेस्टिक में नहीं था बट इंटरनेशनल में था, हल्के हल्के यहाँ भी हो गया। तो वो जो इंटर एयरलाइन ट्रांसफर थे उसमें बहुत बाधा आ गई है और उसको फिर से रिवाइव करना चाहिए। मेरे हिसाब से उसमें काफी दम था, पर अब ये जो लो कॉस्ट कैरियर प्राइसेस विच वेरी एवरी आवर, उससे बहुत मामला बिगड़ गया है इन चीजों में कि इंटर एयरलाइन ट्रांसफर में। एब्सोल्युटली तो सर। कैसे समझौता होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आता उसका। कि वो पुराना जो सिस्टम था उसमें ये था कि जैसे ये मास कैंसिलेशन होता है तो दूसरी एयरलाइन पे ट्रांसफर कर देते, वो नहीं हो रहा है। एब्सोल्युटली सर। तो अब ये जो सर्कमस्टांसेस है एयर इंडिया और विस्तारा का, ये अपना पिक्यूलियर है कि उनका जो मर्जर हो रहा है उसमें दिक्कतें आ रही हैं, उसमें उसकी वजह से सारा हो रहा है। पैसेंजर्स को इनकन्वीनियंस हो रही है। एब्सोल्युटली सर। और यही देखिए, यही इनकन्वीनियंस एक ट्रस्ट डेफिसिट को करना चाहिए। यही इनकन्वीनियंस एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा करते हैं। लेकिन जब एविएशन कंपनीज जानती हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट होने के बाद भी इनके पास ऑप्शन क्या है, आएंगे तो ये हमारे पास ही, क्योंकि अब आप जाएंगे तो जाएंगे कैसे? अगर आपको जल्दी से जल्दी पहुंचना है तो फिर आप तो पैसा देकर भी आपको जाना ही पड़ेगा। तो कहीं ये इन परिस्थिति में तो नहीं पहुंच गई है सर कि आप जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, आएंगे तो यहीं? नहीं, देखिए, ऐसी बात इतनी अभी नहीं है, इतनी गंभीर नहीं है। पर अगर इंटर एयरलाइन ट्रांसफर पॉसिबल है और जैसे था पहले जी विस्तारा की फ्लाइट नहीं जा रही हैं तो आप इंडिगो में और कहीं ट्रांसफर कर दीजिए, तो वो जो सिस्टम था वो खराब हो गया। ठीक। और उसको रिवाइव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एयरलाइन में कुछ भी हो सकता है कभी। एब्सोल्युटली सर। मुझे लगता है दूसरी एयरलाइन, जी सर, मुझे लगता है एक एयरलाइन के बीच में और दूसरी एयरलाइन के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मुझे लगता है सर कि एक आम हवाई यात्री के लिए, उसकी सुविधाओं के लिए, उसकी सहूलियत के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सरकार दावे ज़रूर करती है कि हम हवाई यात्रियों की सुविधा के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो ये स्टेटमेंट है कि हम हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई यात्रा कब करवा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, हमारी सिविल एविएशन इंडस्ट्री आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो यात्रियों को असुविधाएं हो रही हैं उसका हिसाब किताब किसी को तो देना होगा ना। अगर उसका हिसाब किताब कहीं नहीं है, आपके सिर्फ गाइडलाइंस आ रही हैं, निगरानी बढ़ा रहे हैं, हमने एयरलाइंस को डांट लगा दी, चेतावनी दे दी, इससे तो काम बन नहीं रहा है। तो इससे आगे अब बढ़ने की आवश्यकता है, और इसके लिए क्या कुछ किया जाए, उसके लिए पॉलिसी में बदलाव आए, उसके लिए नीति नियंता अपने नज़रिए में बदलाव करें। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए डॉक्टर कॉल। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर सरोज दवानिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी वक्त निकालने के लिए।